बासोड़ा या शीतलाष्टमी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक नहीं होता है। ऐसी प्राचीन धारणा है कि जो स्त्रियां शुद्ध मन से पूजन और व्रत करती है, उस परिवार को शीतला देवी प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। इस पर्व को बासोड़ा भी कहते हैं। बासोड़ा यानी ठंडा बासी भोजन करना। इस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं बनता है। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद घर के सब लोग ठंडा भोजन खाते हैं। शीतला सप्तमी की कहानी। एक गांव में सास बहू रहती थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सासू ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वे भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करती बहू के घर आई और चूल्हे में लेटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला वैसे ही तेरा पेट जले। बहू ने सुबह उठकर देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ निर्जीव था। ये देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वे समझ गई कि शीतला माता के कोप से ही ये हुआ है। इतने में सासू भी आई और उसको भी ये देखकर काफी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, शीतला माता के पास जा, वे सब वापस अच्छा कर देगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को एक टोकरे में रखकर बहू घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफी भरा था और एक तलाई का पानी दूसरी में जा रहा था, लेकिन जानवर, पशु पक्षी कोई भी इन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। अगर भूल से भी कोई इसका पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। बहू को दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, तो मैं श्राप का निवारण कराने जा रही हूँ। ये सुनकर तलाइयों ने कहा, बहन, हमारा पानी कोई भी नहीं पीता है और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। हाँ कहकर बहू आगे चलने लगी। बहू जब आगे चली तो 2 सांड मिले, जिनके गले में घट्टी के पाट बंधे थे और ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे। बहू को देखकर दोनों सांड बोले, बहन, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण कराने जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले, हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? अतः कृपा कर हमारे पाप का भी निवारण पूछ कर आना। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ी। वहां से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजलाते हुए बैठी है। उसने बहू को देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे बाई, इस टोकरे में क्या लेकर जा रही है? तब बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे बाई, मेरा माथा जरा देख ले, ये जुए तो मेरा खून पी गई है। बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी तो थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई और उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसके जुए निकालने बैठ गई।
बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने के बाद खुजली मिट गई। उस बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई, ऐसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सजीवन हो गया। बहू को आश्चर्य हुआ और वे समझ गई कि बुढ़िया साक्षात शीतला माता ही है। बहू उसके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर बहू ने दोनों तलाइयों और दोनों सांडों के पापों का निवारण भी पूछा। तब शीतला माता बोले, बेटी, तू जाते वक्त तलाइयों का पानी पी लेना, तो उनके पापों का नाश हो जाएगा, और सांडों के गले से पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का भी नाश हो जाएगा। बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहां से घर को रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले। उनके गले से घट्टी के पाट खोल दिए, जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर दोनों तलाइयां मिली। बहू ने उन दोनों में से पानी पी लिया, जिससे दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया और सभी लोग उनका पानी पीने लगे। इस तरह बहू अपने बच्चे को लेकर घर लौट आई। बच्चे को जीवित देखकर सासू बहुत ही खुश हुई। हे शीतला माता, जैसे आपने बहू को दर्शन दिए और संकट काटे, ऐसे ही सभी के संकट दूर करना। बोलो श्री शीतला माता की जय।